पहला प्रश्न देखते हैं। द्वितीय बौद्ध संगति के संबंध में कौन सा कथन सही है? पहला, द्वितीय बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व में राजा कालाशोक के संरक्षण में वैशाली में आयोजित की गई थी। ये बिल्कुल सही है। द्वितीय बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व में वैशाली में कालाशोक के समय में, जो शिशुनाग वंश का राजा था, उसके समय में स्थापित ये आयोजित की गई थी। प्रथम बौद्ध संगति 483 ईस्वी में अजातशत्रु के समय में राजगृह में ये आयोजित की गई थी। उसी तरह दूसरा, तो पहला जो कथन है एकदम सही है। दूसरा, दूसरी बौद्ध परिषद की अध्यक्षता सबा कामी ने की थी। बिल्कुल सही है। सबा कामी ने दूसरी जो सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल था उसकी अध्यक्षता की थी। और तीसरा, इस बौद्ध संगति में बुद्ध के अनुयायी महासंघिक और थेरवादी दो भागों में विभाजित हो गए। ये भी सही है। इस बौद्ध संगति में बुद्ध के अनुयायी महासंघिक, स्थिरवाद या थेरवादी में विभाजित हो गए थे। तो तीनों कथन सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, 1, 2, 3। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। बौद्ध संगति या जैन संगति से प्रश्न आता ही आता है किसी भी एग्जाम में, तो इसको अच्छे से पढ़ के जाना है। दूसरा प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, सरोजिनी नायडू कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला थी। तो ये कथन सही नहीं है। ये पहली भारतीय महिला थी, जबकि एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला थी, जो भारतीय नहीं थी लेकिन पहली महिला थी। तो पहला कथन जो है ना गलत हो गया। तो आप देख सकते हैं पहला कथन गलत है। दूसरा, जब CR दास कांग्रेस अध्यक्ष बने तब वे जेल में थे। 1922 में CR दास को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था गया के अधिवेशन में। तो जब वो अध्यक्ष बने तब वो जेल में थे। ये कथन सही है। तीसरा, A.O. ह्यूम कांग्रेस अध्यक्ष बनने वाले पहले ब्रिटिश नागरिक थे। ये गलत है। A.O. ह्यूम यानी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, ये कांग्रेस के संस्थापक थे, लेकिन ये कभी अध्यक्ष बने नहीं। पहले ब्रिटिश नागरिक या पहले अंग्रेज जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने वो जॉर्ज यूल थे। तो ये कथन सही, ये गलत है। 1 और 3 ये गलत हो गया। दूसरा सही है। चौथा देखते हैं। 1894 में अल्फ्रेड वेब कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ये सही है। 1894 में अल्फ्रेड वेब कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। तो 2 और 4 इसमें सही है, यानी बी इसका सही आंसर हो गया। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसको लोग लाइटली लेते हैं और खासकर कुछ इम्पोर्टेंट सेशन को याद कर लेते हैं, कांग्रेस सेशन को, लेकिन आपको डीप में पढ़ के जाना होगा कि इस टॉपिक से प्रश्न गलत नहीं हो। अगला प्रश्न है, पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है? प्रश्न को थोड़ा सा ध्यान से समझना है। पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है, यानी जिस मिट्टी की धारण क्षमता, पानी धारण करने की क्षमता अधिक होगी, उसी मिट्टी में पौधों को अधिक पानी मिलेगा। तो पहला है चिकनी मिट्टी, बी पानसू मिट्टी, सी बलुई मिट्टी, डी लोम मिट्टी। तो चिकनी मिट्टी की पानी धारण करने की क्षमता सबसे अधिक होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, चिकनी मिट्टी। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के कुछ भागों में यात्रा करते हुए आप देखेंगे कि कहीं कहीं लाल मिट्टी पाई जाती है। मिट्टी के इस रंग का प्रमुख कारण क्या है? बहुत ही साधारण सा प्रश्न है, लेकिन इसको देखते हैं। ए, मैग्नीशियम का बाहुल्य,
बी संचित ह्यूमस, सी फेरिक ऑक्साइड की विद्यमानता, डी फॉस्फेटों का बाहुल्य। तो लाल मिट्टी लाल इसलिए होता है क्योंकि उसमें फेरिक ऑक्साइड होता है यानी आयरन होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न देखते हैं। जलोढ़ मिट्टी के संदर्भ में नीचे दिए गए 4 कथनों में से कौन सा कथन सही है, चुनना है। तो ए, स्टेटमेंट ए को पढ़िए ध्यान से। मिट्टी एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और हर साल यूपीएससी, बीपीएससी या अन्य पीसीएस की परीक्षाओं में से प्रश्न आता है। तो एनसीईआरटी से या अन्य स्रोतों से मिट्टी को कई बार पढ़ लेना है और साथ साथ उसके क्वेश्चंस भी कर लेना है। ए स्टेटमेंट है सॉरी ए स्टेटमेंट है, यह मिट्टी भारत के कुल भूभाग के करीब 14% हिस्से में पाई जाती है। स्टेटमेंट गलत है। लगभग 33% या उससे कुछ ज़्यादा यह मिट्टी भारत के कुल भूभाग के 33% से कुछ ज़्यादा पाई जाती है। तो 14% हिस्से में नहीं पाई जाती है, ये कथन गलत है। बी, इस मिट्टी में फॉस्फोरिक एसिड भरपूर मात्रा में पाया जाता है, ये बिल्कुल सही है। जलोढ़ मिट्टी में फॉस्फोरिक एसिड काफ़ी मात्रा में पाया जाता है, पोटाश भी पाया जाता है, लेकिन यूरिया की इसमें कमी होती है, ह्यूमस की कमी होती है, लेकिन फॉस्फोरिक एसिड प्रचुर मात्रा या भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तो बी सही है। नीचे वाले को भी देख लेते हैं। यह मिट्टी रेह, थूर, चौपन जैसे नामों से भी जानी जाती है। तो ये नहीं है, रेह, थूर, चौपन जैसे नामों से नहीं जानी जाती है। रेह जो है, जो नमकीन मिट्टी है, उसको कहा जाता है। डी, यह मिट्टी उपजाऊ नहीं होती, ये कथन गलत है। यह मिट्टी काफ़ी उपजाऊ होती है। तो इसमें सही जो कथन है वो है बी, इस मिट्टी में फॉस्फोरिक एसिड भरपूर मात्रा में पाया जाता है, बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की लैटेराइट मिट्टियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसको देखते हैं। पहला, वे साधारणतः लाल रंग की होती है। अगला, वे नाइट्रोजन और पोटाश में समृद्ध होती है, ये गलत है। लाल रंग की तो होती है, लेकिन नाइट्रोजन उसमें कम होता है, पोटाश कम होता है, उसमें आयरन ज़्यादा होता है, ठीक है, इसलिए वो लाल दिखती है, ठीक है। और लीचिंग प्रक्रिया लेटेराइट में निक्षालन होता है, इसलिए उसकी उर्वरता काफ़ी कम होती है। और वैसे क्षेत्रों में ये मिट्टी पाई जाती है जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, जहाँ खूब बारिश हो रही है। तो चाय के बागान के लिए ये मिट्टी प्रसिद्ध है, रबड़ की खेती के लिए, कॉफ़ी के बागान के लिए ये मिट्टी प्रसिद्ध है। तो दूसरा कथन गलत हो जाएगा। तीसरा, उनका राजस्थान और उत्तर प्रदेश में अच्छा विकास हुआ है, ये बिल्कुल गलत कथन है। केरल, आपका कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उस एरिया में आपको, या फिर असम के क्षेत्र में लेटेराइट मिट्टी का विकास हुआ है, न कि राजस्थान और उत्तर प्रदेश में। तो तीसरा कथन भी गलत है। चौथा, इन मिट्टियों में टैपियोका और काजू की अच्छी उपज होती है, ठीक है, काजू की अच्छी उपज होती है। तो आप देख लीजिए कौन कौन से कथन सही है। तो वे साधारणतः लाल रंग की होती है, बिल्कुल सही है, एक सही है। दूसरा कथन गलत है और तीसरा कथन भी गलत है। तो 1 और 4 सही है, यानी सी, इसका सही आंसर होगा सी।